start कर लें. Today the topic we have selected for today's lecture, this is called book review. Now what is this book review? It is in fact a literary work where a well written and comprehensive review of the book takes place, and this well written and comprehensive review of the books or the book chapters or any research articles, they help us to let us know whether that book worked as a communication tool between the author and reader or not. यानी जब हम बुक का रिव्यू कर रहे होते हैं, इसकी डेफिनेशन आई हैव इंक्लूडेड, बट ये कर रहा क्या होता है कि बुक रिव्यू में होता क्या है. बुक रिव्यू एक बहुत बेहतरीन तरीके से लिखी हुई एक कम्प्रीहेंसिव रिव्यू होता है, और जो कि हमें ये बताए कि जो बुक है जिसके ऊपर हम रिव्यू दे रहे हैं वो वर्कड वेल है एज अ कम्युनिकेशन टूल, जो आथर है उसके हवाले से और जो रीडर है उसके हवाले से, कि उसमें क्या क्या चीज़ें हम शामिल कर सकते हैं जब हम बुक रिव्यूज़ करते हैं. आप स्पेशली मैं आपको बताऊंगी और कुछ नहीं, तो जो संडे को डॉन आती है ना, उसके साथ में बुक रिव्यू एक आता है, आप उसको देखेंगे, उसमें वो इंक्लूडेड होते हैं बहुत सारे बुक्स जिनके रिव्यूज शामिल किए गए होते हैं. ये बहुत ज़रूरी होता है कि बाज़ दफ़ा हम बहुत सारे बुक्स, जैसे आपने एज अ सब्जेक्ट पर्सनालिटी थ्योरी पढ़ी होगी, आपने एज अ सब्जेक्ट जो है और डिफरेंट जो साइकोलॉजी के सब्जेक्ट्स हैं उनके बुक्स जो है वो पढ़े होंगे. अगर आपको कोई कहे कि इसका रिव्यू करो, जैसे लिटरेचर रिव्यू हम करते हैं ना, उस तरह से अगर हम उस बुक को रिव्यू करने को लिए कहा जाए या चैप्टर ऑफ दैट बुक को रिव्यू करने के लिए कहा जाए, तो फिर उसमें से क्या मतलब होता है और हम उसको किस तरह से रिव्यू कर सकते हैं. तो डेफिनेशन की तरफ अगर हम आ जाएं हम उसको अंडरस्टैंड करने के लिए, तो दिस इज वेरी सिंपल. अ बुक रिव्यू इज इन फैक्ट अ थॉरो डिस्क्रिप्शन, critical analysis and evaluation of the quality, meaning and significance of a book, often written in relation to prior research on the topic. Because I have tried to give you a definition of the book review of research is book review means these are not like fiction type के books नहीं होंगे. ये वो books की definition मैंने लिखी है जो कि लिटरेचर से रिलेट करते होंगे, जो कि आप जैसे हमारा सब्जेक्ट है, एकेडमिक कोई सब्जेक्ट है, उससे रिलेट करते होंगे. उसमें हम क्या करते हैं, बुक रिव्यू में क्या होता है कि ये एक थारो डिस्क्रिप्शन होती है, मतलब एक कंप्लीट मुकम्मल तौर पे हम उस बुक के अंदर जो भी चीज़ें हैं, जो भी थॉट्स हैं, जो भी आइडियाज़ हैं रिसर्चर ने दी हुई हैं, राइटर ऑथर ने दी हुई हैं, उसको थारो डिस्क्राइब कर रहे होते हैं. उसके बाद में सिर्फ डिस्क्रिप्शन नहीं होती बल्कि उसको क्रिटिकली एनालाइज करते हैं और इवेल्युएशन होती है उस बुक में लिखी हुई जो भी लाइक चीज़ें हैं उसकी क्वालिटी का, उसकी मीनिंग का एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द बुक हम बता रहे होते हैं, जो कि लिखा हुआ होता है किसमें, प्रायर जो रिसर्चेस हुई होती हैं किसी टॉपिक के ऊपर, उसी हवाले से. अगर हम इसकी और एक डेफिनेशन लें तो क्या हो जाएगा, book review is in fact a form of literary criticism in which a book is merely described, summary or review is presented and is analyzed on the basis of content of the book which is present in the book, style and merit. Book review may be a primary source, opinion piece, summary review or scholarly review. Book reviews length may vary from a single paragraph to a substantial essay. Like book review जो है उसकी लेंथ मैंने लिखी हुई है, मैं आपको बताऊंगी इसमें कि मोस्टली जो है वो लेंथ कितनी बताई जाती है, लेकिन इसमें सिर्फ इतना, इस वक्त के जो बुक है उसकी एक पर्टिकुलर लेंथ होगी, यानी रिव्यू करने की एक पर्टिकुलर लेंथ होगी. और बुक रिव्यू जो है फॉर्म है एक लिटरली क्रिटिसिज्म का, यानी अगर आप लिटरली क्रिटिसिज्म, क्योंकि हर तरह के बुक्स मौजूद होते हैं ना, तो आप जो भी बुक लेंगे उसको बुक को देखेंगे मुकम्मल तौर पे कि उसकी समरी या रिव्यू हम बनाएं, डिस्क्राइब करें. उसके बाद में जो उसका कंटेंट है, यानी अंदर जो चीज़ें मौजूद हैं उसके उसका जो एक स्टाइल है या जो मेरिट्स हैं, उन सब के ऊपर हम वो रिव्यू जो है वो देंगे. और बुक रिव्यू जो है वो प्राइमरी सोर्स हो सकता है, ओपिनियन हो सकती है, समरी हो सकती है किसी भी
रिव्यू और स्कॉलरी रिव्यू हो सकता है। बुक रिव्यूज की लेंथ जो है वो वेरी करेगी, वो डिफरेंट हो सकती है। कभी कभार बुक रिव्यू की लेंथ जो है बहुत ज़्यादा होती है, कब जो है कम होती है। लेकिन ये एक जब हम समझ लीजिए कि मुकम्मल तौर पे हमारे पास एक होना चाहिए, लिमिट होनी चाहिए, वो हम बताएंगे। बुक रिव्यू का पर्पस क्या होता है? बुक रिव्यू का पर्पस ये होता है कि जब हम रिव्यू करेंगे बुक को तो हमें क्या मकसद होगा कि एज आई सी इट, जैसे मैंने इसको देखा है, इज टू हेल्प रीडर्स डिसाइड whether to read the book themselves. A book review should identify, this is the purpose of the book review, that what is the purpose of a book review. A book review should identify the central idea of the book and give the reader some identification of the author's style, approach of the author and premises, and then offer an overall evaluation. Like when the purpose of the book review is to provide an information about that book in a nutshell. हम उसे बहुत समझ लीजिए, हम पूरे बुक को अगर हम रिव्यू कर रहे होते हैं तो वो बुक जो है वो किसी न किसी तरह से कोई पर्पस रखती होगी। उसमें जो आथर है उसका अपना, उसको प्रेजेंट करने का एक स्टाइल होता है, उसकी एक अप्रोच होती है, और उसको फिर हम ओवरऑल इवेल्युएट कर रहे होते हैं बुक्स को। बुक के चैप्टर्स को भी बाज़ दफ़ा ये होता है, ज़रूरी नहीं है, कभी कभार ऐसा होता है कि हमें रिव्यू करना होता है चैप्टर का। किसी बुक्स में बहुत ज़्यादा चैप्टर होते हैं ना, तो हम उस चैप्टर को भी रिव्यू करेंगे। लेकिन ये सही सेम हम चीज़ें सामने रखेंगे कि हमें अगर कोई बुक रिव्यू करना है, और इफ़ वी हैव टू रिव्यू अ बुक एज अ होल और एज अ ओनली चैप्टर ऑफ अ बुक, तो हम उसको रिव्यू करेंगे किस तरह से, उसका पर्पस क्या होगा। हम सेंट्रल आइडिया ऑफ द बुक को आइडेंटिफाई करेंगे, एंड आफ्टर आइडेंटिफाइंग द सेंट्रल आइडिया ऑफ द बुक, give the reader some identification of the author's style. Our purpose, the next purpose, like second purpose would be to identify the author's style and the approach of the author or the premises, and then offer an overall evaluation. We will evaluate the writing of the author, we will evaluate that book from our perspective. and the purpose simple मैं आपको बताऊं कि पर्पस ये होता है कि बाज़ दफ़ा जो बुक्स हैं वो सारे के सारे बहुत बड़ा बुक है, फॉर एग्जांपल हम उसको सिर्फ रिव्यू करना चाहते हैं। आपको मैं बताऊं कि अगर एक हमें पता है, स्टूडेंट्स को भी पता है कि फ्री बुक्स जो हमें ऑनलाइन मिल रहे होते हैं, उनको हम सबको जब खोल रहे होते हैं तो वो पूरा बुक तो हम नहीं पढ़ सकते, तो हम क्या करते हैं, रिव्यू ऑफ द बुक की तरफ चले जाते हैं। कि हम जब रिव्यू करते हैं ना, तो उसमें वो कंटेंट्स आ जाते हैं कि इस बुक में ये कंटेंट्स है, इस बुक में ये स्टाइल है, इस बुक में ये इवेल्युएशन की हुई है। और वो बुक अगर 500 पेजेस की है फॉर एग्जांपल, या 300 की है, तो हम उसको जब रिव्यू देंगे तो वो हार्डली 2 to 3 पेजेस का हो जाएगा, जिसमें कि हमें एक समझो ओवरव्यू हमारे पास आ जाएगा, हमें पता चल जाएगा कि इस बुक में जो है क्या है। फिर वो अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द रीडर हेल्प आउट करेगी। फॉर एग्जांपल जब मैं रिसर्च की बुक अगर डाउनलोड करूं तो मैं हर बुक को पढ़ नहीं सकती हूँ ना, तो मैं क्या करूंगी, पहले मैं 2, 4, 5 बुक का ओवरव्यू जो रिव्यू है उसको ओपन करूंगी। जब बुक रिव्यू को ओपन किया जाएगा तो वो बड़ा सिंपल होता है कि 2 to 3 पेजेस में आप उसको कर जाते हो। फिर आपको लगता है कि क्या आप इस तरह की बुक चाह रहे थे, जैसा आप चाह रहे थे, क्या ये बुक वैसी है, आपकी एक्सपेक्टेशंस पे आ रही है, क्या आप इंटरेस्टेड हो यानी उस बुक में। तो फिर हम वो बुक जो है वो पूरी की पूरी ले लेते हैं, डाउनलोड कर लेते हैं, उसको स्टडी करने के लिए हम जैसे उसको ले लेते हैं। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं हो तो फिर हम क्या करते हैं, और बुक की तरफ जाते हैं, और फिर हम एक नया बुक जो है उसी फील्ड में हम लेते हैं, और उसको हम जो है वो पढ़ने के लिए जो है वो समझ लीजिए चूज करते हैं। तो पर्पस क्या होता है कि आप जो है वो बुक पढ़ने वाले को पहले से ही एक रिव्यू दे देते हो। एलिमेंट्स क्या होने चाहिए है गुड बुक रिव्यू के? 6 तकरीबन से एलिमेंट्स बताए जाते हैं। 5 मुझे लगे कि ये जो है वो दे आर बेटर टू बी एक्सप्लेन टू द स्टूडेंट। उनमें एक ये है कि व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ अ बुक, अ गुड बुक रिव्यू, व्हाट शुड बी द एलिमेंट्स। A good review is balanced. A good review is about the book, not the author, and a good review is about the author's craft, not the book's packaging. Good book review does not give an extensive summary of the book, and
they know then 1 or 2 lines about the thoughts. A good book review is specific. Like these are the 5 important elements. One of them is called a good review of a book is balanced. It means that it should have to be balanced. What do we mean by balanced book review? It means that it should have the balance. कोई भी एक चीज जो है वो ज्यादा नहीं बताई जाती ना कम बताई जाती है, बल्कि उसको बैलेंस्ड लेवल में एक्सप्लेनेशन दी जाती है, की जाती है. दूसरा ये है कि जो गुड बुक रिव्यू है वो बुक के लिए होना चाहिए. यानी आप जब रिव्यू लिखते हैं ना किसी भी बुक का, या देते हैं रिव्यू किसी भी बुक का या किसी बुक के चैप्टर का या किसी लिटरली वर्ड का, तो हम क्या करते हैं, आथर के ऊपर नहीं होता वो रिव्यू. हम रिव्यू किसको कर रहे होते हैं, बुक का रिव्यू करते हैं. तो हमें क्या पहले क्या पॉइंट रखनी चाहिए कि गुड बुक रिव्यू बैलेंस होना चाहिए है, और रिव्यू बुक का भी होगा किसी का भी, तो यहाँ पे आपको बुक नजर नहीं आ रहा. और उसके अलावा जो आथर है उसके रिव्यू नहीं कर रहे हैं. हमें जो गुड रिव्यू होगा वो बुक ही के लिए होगा. और गुड रिव्यू जो है आथर के क्राफ्ट के लिए होगा. क्राफ्ट के मतलब उसने किस तरह का जो है वो उसका किसे उसने परफॉर्म की हुई है रिव्यू, ये जो लिखने का क्राफ्ट है वो. और पैकेजिंग के ऊपर हम बात नहीं करेंगे. और दूसरा ये कि जो रिव्यू होता है that does not give an extensive summary of the book. वो उसमें extensive summary नहीं होगी. क्या होगा, 1 to 2 lines होगी about your thoughts. अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखें, 1 to 2 lines. It doesn't mean कि 1 या 2 लाइनें होंगी, लेकिन वो जो आप उसका रिव्यू दे रहे हो वो रिव्यू जो है अब योर थॉट्स के लिए होगा. मतलब आपने एज ए रीडर जब बुक पढ़ा, बुक रीड किया या चैप्टर ऑफ द बुक रीड किया या कोई भी आप जिस चीज को रिव्यू करना चाह रहे हो वो आपने उस मटेरियल को, रिटन मटेरियल को रिव्यू किया, तो उसमें आप जो है थॉट्स आपके जो है आपने क्या उसमें पढ़ा, आपने क्या समझा, दिस वुड बी गिवन इम्पोर्टेंस रादर देन के वो बहुत बड़ी समरी जो है हम उसके ऊपर लिखें. और वो स्पेसिफिक होना चाहिए. यानी स्पेसिफिक का मतलब ही यही होता है, जाहिर है स्पेशली अगर हम रिसर्च के ऊपर बात करें तो जो रिसर्च में जो रिव्यू किए जाते हैं एकेडमिकली जो रिव्यू होते हैं उसमें ये होगा कि वो स्पेसिफिक होगा. यानी वो पर्टिकुलर कोई टॉपिक होगा, पर्टिकुलर कोई उसमें एक थीम होगी, उसके ऊपर आप जो है वो रिव्यू दे रहे हैं, और वो जनरल नहीं होगा, मतलब उसमें हर चीज नहीं शामिल होगी. लेंथ कितनी होनी चाहिए रिव्यू की, यानी अगर आप रिव्यू कर रहे हो तो उसकी लेंथ क्या होगी. हार्ड और फास्ट को रूल नहीं है रिगार्डिंग द लेंथ ऑफ द रिव्यू, लेकिन रिव्यू जो है कंप्राइजिंग ऑफ 500 to 10,000 जो है ये एक गुड इनफ हो जाता है. ये प्रोवाइड करता है sufficient space to a reviewer for presenting his or her ideas or commits with considerable supportive examples and arguments. Like एक analytical और evaluative जो अप्रोच होती है वो होनी चाहिए. और उसमें जब आप देते हैं, कंप्राइज करते हैं रिव्यू का, तो वो अप टू 500 to 1000 जो है वो गुड हो जाता है, मतलब इससे ज्यादा नहीं होता. और लेकिन अदरवाइज इसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, माना कोई रिजिड रूल नहीं है कि आपके इतने हैं इतने. जैसे हम जब एब्स्ट्रैक्ट लिखते हैं ना रिसर्च का, एब्स्ट्रैक्ट रिसर्च आर्टिकल का, रिसर्च थीसिस का, तो उसमें लिखा हुआ होता है कि 125 वर्ड्स जो हैं होने चाहिए हैं तकरीबन. इससे लेस हो तो 1-2 लेस भी सही है, लेकिन ज्यादा नहीं हो. और 125 तक का एब्स्ट्रैक्ट जो है में आप वर्ड्स जो है वो यूज कर सकते हैं. तो जब हम रिव्यू ऑफ द बुक की बात करते हैं तो रिव्यू शुड बी कंप्राइज्ड ऑफ 500 to 1000 वर्ड्स, इससे ज्यादा नहीं है. अप्रोचेस क्या है, व्हाट आर डिफरेंट अप्रोचेस टू द बुक रिव्यूइंग. देयर आर 2 अप्रोचेस, जिसमें डिस्क्रिप्टिव अप्रोच है और एक और है क्रिटिकल अप्रोच जिसे कहा जाता है. ये 2 अप्रोचेस हैं कि आप इनको सामने रखते हुए बुक को रिव्यू कर सकते हो. ठीक है. अच्छा, उसमें क्या होगा, जो डिस्क्रिप्टिव अप्रोच है उसमें क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव अप्रोच में रिव्यूअर जो है एक ऑब्जेक्टिव अकाउंट देता है ऑफ द इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेड विद इन द बुक. के जो डिस्क्राइब करने वाली अप्रोच होती है, क्या होगी डिस्क्राइब करने वाली अप्रोच के एक ऑब्जेक्टिवली आप बता रहे होते हो कि कितने जो हैं
इंफॉर्मेशन जो दी गई है, प्रेजेंटेड की गई है विद इन द बुक, उसकी एक ऑब्जेक्टिव अकाउंट दिया जाता है। दैट this is expected to give a brief description of the book by stating the purpose of the book। यानी उसमें हम purpose of the book के साथ में स्टार्ट करते हुए स्टेट करते हैं, वो सारा स्टेटमेंट उसकी देते हैं और डिस्क्राइब कर रहे होते हैं। दूसरा क्या होगा, दूसरा हमारे पास होता है क्रिटिकल रिव्यूज। अब ये किस तरह के रिव्यूज होते हैं? क्रिटिकल रिव्यूज में डिस्क्रिप्शन नोट्स बिल्कुल होते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, it approaches this review also appraises the book according to the recognized academic, स्कॉलिस्टिक एंड लिटरेरी नाम्स। हमारे पास कुछ नाम्स बने हुए होते हैं ना, उन नाम्स को सामने रखते हुए फिर हम उन बुक्स को एनालाइज करते हैं, क्रिटिकली रिव्यू करते हैं। वो हमारे पास जो है वो पर्टिकुलर कोई एकेडमिक और स्कॉलिस्टिक और लिटरेरी नाम्स होंगे, उन नाम्स को हम फॉलो करना जरूरी हो जाता है। ये रूल्स होते हैं, समझ लीजिए कि फिर उनको हम फॉलो करते हैं और उनको फॉलो करते हुए डिस्क्रिप्टिव नोट के साथ में उस बुक को हम अप्रेस कर रहे होते हैं। अच्छा, इसमें कितने ये जो रिव्यू होगा इसको हम कितने हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल जब हम आर्टिकल लिखते हैं तो हम बता रहे होते हैं ना, या जब हम प्रोसेस ऑफ रिसर्च इंट्रोड्यूस करते हैं तो हम बताते हैं कि जो रिसर्च प्रोसेस है उस प्रोसेस में ये सारे कंपोनेंट्स जो हैं वो शामिल होंगे रिसर्च के। सिमिलरली जब हम बुक रिव्यू की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, उसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। एक है इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ जिसे कहा जाएगा। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ के बाद में हम क्या करेंगे, जब हम इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ देंगे तो फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे, बॉडी ऑफ द रिव्यू क्या होगी उसको डिफाइन करेंगे और फिर हम उसके कंक्लूजन के ऊपर आएंगे। तो जो इंट्रोडक्शन है, फिर बॉडी ऑफ द रिसर्च है, ये उसमें भी होता है रिसर्च जो हम बनाते हैं, आर्टिकल वगैरह करते हैं, उसमें भी होता है, सारी चीजें शामिल होते हैं। तो एक इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ होगा, यानी हम अगर 3 हिस्सों में उससे डिवाइड करेंगे तो एक सेक्शन जो है बुक रिव्यू का वो इंट्रोडक्टरी सेक्शन या पैराग्राफ के ऊपर मुश्तमिल होगा, दूसरा बॉडी ऑफ द रिव्यू कहलाई जाएगी और तीसरे में हम कंक्लूड कर देंगे उस सारे रिव्यू को। तो दिस इंट्रोडक्टरी सेक्शन और द पैराग्राफ, इट विल डिस्क्राइब द मेन थीम and contribution of the book in the field, and that's basically what it does. It explains that what the book is about. It also describes the pertinent information about the author and what is his or her standing in the field. ये तीनों चीजें क्या होंगी, इंट्रोडक्टरी होंगी, जिसमें के जो मेन थीम है, इंट्रोडक्शन में हम मेन थीम देते हैं किसके लिए, बुक की मेन थीम बताते हैं और उसकी कंट्रीब्यूशन बताते हैं बुक की, कि जिस भी फील्ड की वो बुक हो, अगर साइकोलॉजी की वो बुक है, अगर सोशल साइकोलॉजी की है, अगर सोशियोलॉजी में लिखी गई कोई बुक है, अगर किसी और टॉपिक पे लिटरेचर में लिखी फॉर एग्जांपल कोई बुक है, तो फिर हम उसको उसी तरह से बताते हैं, उसकी कंट्रीब्यूशन उसके फील्ड में बताते हैं जिस फील्ड की वो बुक होती है। और दूसरा ये कि हम ये बताते हैं कि ये एक्सप्लेन क्या कर रही है, बुक इज अबाउट ये बुक किस चीज को एक्सप्लेन कर रहा है, और फिर इंफॉर्मेशन देते हैं किसके लिए, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ऑथर के लिए और उसकी जो फील्ड में एक स्टैंडिंग है, पोजीशन है, उसकी रिटन जो उसकी एक समझ लीजिए खास स्टैंडिंग होती है किसी भी राइटर की, वो हम उसमें बताते हैं। दूसरा जो बॉडी आ जाती है, तो बॉडी ऑफ द रिव्यू डिस्क्राइब करती है की पॉइंट्स को। अब यहाँ पे की पॉइंट्स आ जाएंगी। पहले तो हमने क्या किया, हमने इंट्रोडक्शन दे दिया ना, हमने उसकी मेन पॉइंट्स बता दी, हमने उसको ऑथर के लिए भी स्टैंडिंग बता दी और उससे बुक की फील्ड में इम्पोर्टेंस भी बता दी। लेकिन अब हम क्या करते हैं कि बुक के अंदर क्या होगा, बुक की जो मेन पॉइंट्स हैं, की पॉइंट्स हैं, वो बताई जाएंगी। एंड इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ रिव्यूअर इन फैक्ट टू अवॉइड टू मच डिटेल एंड डिस्कस ओनली कोर पॉइंट्स and provide concrete evidence for assertions. And in this section, a few quotes or phrases can also be used from the book to elucidate the reviewer's points. यहाँ पे की points जो हैं body में बताई जाती हैं, तो body of the बुक रिव्यू या रिव्यू को होता है, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है रिव्यूअर की, यानी जो रिव्यू कर रहा है ना, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी के वो मच डिटेल में नहीं जाए, बल्कि जो कोर पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस किया जाए। ठीक है। और जो थर्ड और लास्ट जो है वो क्या है, थर्ड एंड लास्ट जो बुक रिव्यू
के जो पूरे स्ट्रक्चर है उसमें कंक्लूजन आ जाती है, और विद इन दिस सेक्शन now the reviewer critiques the books and points out the weaknesses and strengths in the use of evidences and the kind of provided evidences and the inferences drawn. यानी अब जो है वो रिव्यूअर के ऊपर बहुत इम्पोर्टेंट जो एनालिटिकल और क्रिटिकल, जैसे हमने कहा ना कि फेज आ जाता है रिव्यू का, कि यहाँ पे वो बुक के ऊपर एक एनालिसिस बता रहा होता है। क्रिटिक्स का मतलब है कि उसकी वीकनेसेस और स्ट्रेंथ्स जो है एविडेंसेस देते हुए, यानी उसमें से ही इन्फ्रेंसेस लेते हुए और वो बताए। जब हम बुक में से इन्फ्रेंसेस लेते हैं, द काइंड ऑफ एविडेंसेस एंड द इन्फ्रेंसेस ड्रॉन, जो हम खुद जो है इन्फर कर रहे होते हैं, वो चीजें हम उसमें बताएंगे अगर तो हम रिव्यूअर हैं। ठीक है, तो this is the last part of the body of the literature, this book review or the review. And for concluding the write-up, reviewer is required to sum up the ideas to provide the reader in outcome of reading the book, कि अगर आप ये बुक पढ़ेंगे तो उसके फिर आखिर फाइनली हम क्या करेंगे। अब हम यहाँ पे बता रहे होते हैं कि हम जो है क्या आइडियाज हम देते हैं, प्रोवाइड करते हैं रीडर को कि वो उसको पढ़े, उसको क्या इंफॉर्मेशन जो है यहाँ से मिलेगी और क्या जो है वो मेन पॉइंट्स हैं जो वो डिस्कस करेगा और बताएगा। ठीक है, तो इट वाज अबाउट द बुक रिव्यू। सिंपल मैं आपको ये बता सकती हूँ कि जो रिव्यू ऑफ द बुक है उसमें हमारे पास डिफरेंट जो है